जय जिनेन्द्र आंटी। हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो इसमें अब हमारी चर्चा जो चल रही थी यदु वंश की चल रही थी, है ना, यादव वंश। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे राजा वसु की हेरिडिटी में ही, है ना, उनके जो पुत्र थे मथुरा में रहने लगे, एक नागपुर चले गए, तो उनके ही जो पुत्र थे आगे चलकर उनके आगे चलते रहे वंशज। और फिर फाइनली 2 भाई हुए राजा नरपति के। तो उनके 2 भाई 2 बेटे हुए, शूर और सुवीर। ठीक। तो शूर के अंधक वृष्टि को आदि लेकर अनेक शूरवीर उत्पन्न हुए और मथुरा का जो स्वामी था उन सुवीर उनके भोजक वृष्टि को आदि लेकर मतलब पहला जो था उनका पुत्र भोजक वृष्टि, उसके बाद और भी कहीं कहीं पुत्र पैदा हुए। ठीक। तो मेन जो है नाम याद रखिएगा, अंधक वृष्टि और भोजक वृष्टि। ठीक। तो अंधक वृष्टि की सुभद्रा नाम की उत्तम स्त्री थी और उनके 10 पुत्र हुए। पहला था समुद्र विजय और जो लास्ट का नाम था वो वसुदेव। वसुदेव से हम सभी परिचित हैं, है ना, सभी ने सुना हुआ है वसुदेव श्री कृष्ण के पिता। और उनके उसके सिवाय 2 पुत्रियां भी थी, कुंती और माद्री। माद्री कहें 2 कन्याएं भी थी। ठीक। तो इस तरह से समुद्र विजय 10 भाई और उनकी 2 बहनें। दूसरी तरफ राजा भोजक वृष्टि की जो पद्मावती नाम की पत्नी थी, उनसे उग्रसेन, महासेन और देवसेन नाम के 3 पुत्र हुए। ठीक। और उन्हीं के आई थिंक उनके ही शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, भोजक वृष्टि के जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, है ना, वो उन्हीं के हुई थी, बट आगे देख लेंगे। उसके बाद क्या बताया कि बृहद रथ जो था, एक राजा था, उसके जरासंध नाम का पुत्र हुआ। जरासंध कौन था? प्रति नारायण। ठीक। प्रति नारायण कृष्ण जी के समय में भी, क्योंकि कृष्ण जी नारायण थे और जरासंध उस समय प्रति नारायण, जिस तरह से रावण प्रति नारायण और लक्ष्मण नारायण। ठीक। तो इस तरह से जरासंध नाम का पुत्र हुआ। उनकी अनेक स्त्रियों के बीच उसकी कालिंद सेना नाम की पटरानी थी, जो पटरानियों के समस्त गुणों से सहित थी। जरासंध के काल एवं नाम का एक नीतिज्ञ पुत्र भी था। ये सब हम जल्दी जल्दी से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में अपन ने इसको पूरा पढ़ा था। ठीक है, अभी जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें कनेक्ट हो सके आगे का। ठीक। राजा जरासंध अपनी अद्वितीय माता का अद्वितीय वीर पुत्र था। वह राजसीन राजगृह नगर में स्थिर रहकर दक्षिण श्रेणी में रहने वाले समस्त विद्याधर, क्योंकि प्रति नारायण जो है 3 खंड का राजा होता है, तो वह भी विद्याधरों पर राज करता था। एक बार वहां पर गंधमादन नाम के पर्वत पर एक सुप्रतिष्ठ नाम के मुनिराज आए। ठीक। तो पूर्व भाव का कोई बैर था, जिसके कारण एक व्यंतर देव ने उनके ऊपर उपसर्ग करने शुरू कर दिए। उनके उपसर्ग करने से उन्होंने क्योंकि शांत परिणाम मेंटेन किए, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। जब केवल ज्ञान हो गया तो राजा अंधकवृष्टि जो है अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ उनके दर्शन करने आया। ठीक। दर्शन किए उसने और फिर आगे चलकर वो उनसे धर्म का
उपदेश मांग रहा है कि भाई आप हमें उपदेश दीजिए। ठीक, तो फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि धर्म क्या है ना? और धर्म दो प्रकार से फॉलो होता है, एक तो मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। ठीक, तो उन्होंने फिर बताया कि मुनि क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं और जो श्रावक है वो क्या क्या फॉलो करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ तक पहुंचे थे। श्रावक और मुनि के हमने जो उनके धर्म है, क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, यहाँ तक हो गया था। ठीक, अब तत्व यही है, इस प्रकार का ज्ञान और श्रद्धान होना सो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। चारित्र पहले ही बता दिया है ना कि कैसे फॉलो करना, और उसका तत्व यही है, ऐसा मानकर जो मानता है उसका ज्ञान और श्रद्धान जो है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहलाता है। और यहाँ पर जो सम्यक दर्शन के अंग हैं वो भी वैसे तो हमने जैन तत्व विद्या में बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, है ना? शंका नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, कोई डाउट नहीं रखना, तत्व है तो तत्व है, ऐसा कुछ नहीं कह रही ये तत्व होते भी हैं कि नहीं, जीव होता भी है कि नहीं, है ना? इस तरह की शंका नहीं करना। आकांक्षा, जो हम इच्छाएं करते हैं दूसरे लोग की कि भाई हम आगे चलकर बस देव बन जाएं, है ना? इस तरह की आकांक्षा नहीं करना, या कुछ संसारिक सुख मिल जाए। धर्म करने से धर्म करके आकांक्षा नहीं करना। जुगुप्सा जो है, ग्लानि का भाव नहीं करना, किसके प्रति? रत्नत्रय धारी के प्रति। ठीक, अन्य मत की प्रशंसा और स्तुति को छोड़ना, जो सम्यक दृष्टि है वो वैसे नहीं करता दूसरे मत की प्रशंसा, है ना? उपगूहन जो है साधर्मी के जो मोक्ष मार्ग पर चलता है, अगर हम उसके दोष बताते रहेंगे तो क्या है वो बेसिकली अप एक तरह से हम मोक्ष मार्ग की अप्रभावना करते हैं। क्योंकि उपगूहन मतलब क्या? दोष को उघाड़ना। ठीक है, सॉरी, उपगूहन मतलब दोष को छुपाना। ठीक, शंका आकांक्षा, तो उपगोहन दोष को दिखाना, बेसिकली अन उपगोहन उसको नहीं बताना। ठीक, तो अगर हम दूसरे के दोष बताएंगे, साधर्मी के दोष बताने लगेंगे, तो जो इस मार्ग पर अभी नहीं चले उनको लगेगा अरे इस कैसे लोग हैं, यहाँ पर किस तरह का धर्म है, सब दोषी हैं, हमें नहीं ये वाला धर्म करना, है ना? तो इसलिए जो दोष हो भी जाए तो उसके उन दोषों को छुपाना और उसको मार्ग में फिर से स्थित करना, तो ये सम्यक दृष्टि का कार्य रहता है। इसलिए बोला स्थितिकरण करना, है ना? फिर वात्सल्य और प्रभावना। वात्सल्य मतलब अब जिससे भूल हो गई, गलती हो गई, है ना? गलती किससे नहीं हो सकती, तो वात्सल्य बहुत सुंदर अपने में बताया है कि साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव होना, कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है तुम ऐसे करो, है ना? खूब उसको प्रोत्साहन देना। और प्रभावना कि हाँ ये मार्ग अच्छा है, मैं चल रहा हूं और तुम भी चलो, है ना? ये सब सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के हेतु हैं। ठीक है, यहां तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ धर्म साक्षात तो स्वर्ग आदि अभ्युदय का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण है, परंतु मुनि धर्म मोक्ष का साक्षात कारण है। ठीक है, तो गृहस्थ गृहस्थ का तो पता ही है कि भाई वो इस जिस भाव में वो गृहस्थ है उस भाव में वो मोक्ष नहीं जा सकता, परंपरा से जाएगा। परंपरा से जाएगा मतलब आगे फ्यूचर में जरूर जाएगा। लेकिन मुनि धर्म क्या है? मुनि धर्म क्या है? उसी समय उसके साक्षात मोक्ष का कारण भी बनता है। भले ही अलग बात है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव होना चाहिए, वो अभी नहीं है जैसे पंचम काल में, लेकिन अगर ये चतुर्थ काल होता तो जो मुनि है उनके पास मुनि धर्म के कारण मोक्ष का साक्षात कारण होता। ठीक है ना? इसलिए बोला मुनि धर्म जो है साक्षात कारण है और गृहस्थ धर्म जो है परंपरा से कारण है। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, इसका थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ हम्म। कि चौथे काल में सारे मुनि मोक्ष लाभ नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर उसमें भी पड़ता है, लेकिन जो जाना चाहे वो जा सकता है। ठीक है, गृहस्थ तो कुछ भी करके नहीं जा सकता अनलेस हाँ बिकम द मुनि, है ना? ठीक। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ थैंक यू फॉर करेक्शन। वह मुनि धर्म
मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है, अन्य जन्म में नहीं। और मनुष्य जन्म संकटपूर्ण संसार में बड़े दुख से प्राप्त होता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य भव हमें आज मिला है वो बहुत संकटों से मिला है, बहुत तकलीफें उठाई हैं इस आत्म तत्व ने, जीव ने बहुत ज्यादा दुख सहन किए हैं, तब जाके आज ये मनुष्य कुल मिला है। और मनुष्य कुल में भी जिन शासन को मानने वाले जो हैं, है ना, वो ही मोक्ष के निकट माने जाएंगे एक तरह से, कि उनको एटलीस्ट पता है कि वीतरागता जो है रत्नत्रय के थ्रू पा सकते हैं हम, है ना। मोक्ष का जो है मार्ग वो रत्नत्रय के थ्रू है। बाकी जगहों पर तो यही चीज तक पहुंचने में ही बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारा जो मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है। अब आगे का जो थोड़ा सा विषय है वो थोड़ा सा हाई लेवल में हम पढ़ेंगे, लेकिन गोमुट्सार्जी जीवकांड का विषय है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन इजी वे, ठीक है। ये प्राणी कर्म उदय के वशीभूत हो स्थावर और त्रस्कायों में अथवा नरक आदि चतुर्गतियों में क्लेश भोगते हुए भ्रमण करते रहते हैं। ये प्राणी मतलब सभी के बारे में, जिसमें प्राण है वो प्राणी, ठीक। प्राणी कर्मोदय के वशीभूत हो, कर्म के उदय के कारण स्थावर और त्रस में, स्थावर मतलब होता है जो एक इंद्रिय होते हैं, राइट, एक इंद्रिय को स्थावर कहते हैं। और त्रस का है जो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, ठीक। तो सभी जीव आ गए बेसिकली इसमें। तो ये काय की अपेक्षा बता दिए, स्थावर और त्रस कायों में घूमते हैं अथवा नरक आदि चतुर्गतियों में क्लेश भोगते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तो जीव का एक तरह से कहाँ कहाँ घूमते हैं वो बता दिया, चाहे तो कह लो त्रस्थावर की अपेक्षा या गतियों की अपेक्षा, ठीक। समझ में आ रहा है कोई यहाँ पर नया ऐसा हो जिसने पहली बार सुना हो ये विषय? सिद्धाली जी, आई एम नॉट श्योर आपने कितना ऑलरेडी स्वाध्याय किया। जी जी, मुझे पता है, मैं पहले भी मतलब ज्वाइन करती ओके थी। ओके, बस ठीक है, बढ़िया। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू फील कंफ्यूज्ड, सो फील फ्री टू आस्क। या एनी टाइम, थैंक यू। थैंक्स। मात्र स्पर्शन इंद्रिय को धारण करने वाला एक इंद्रिय जीव, मात्र स्पर्शन इंद्रिय मतलब अब जो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, जब हम बोलते हैं वर्ड एक इंद्रिय मतलब एक ही जिसके पास इंद्रियां हो। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5, ठीक। तो पहली से लेकर 5वीं तक धीरे धीरे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो मात्र स्पर्शन इंद्रिय जिसके पास हो वो क्या कहलाता है? एक इंद्रिय, ठीक। उसमें कौन कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ठीक। उसके शरीर में दीर्घ काल तक भ्रमण करता रहा है। ये थोड़ा सा विषय हमने 6 डाला में भी अपन देखते हैं ना किस तरह से भ्रमण होता है। कर्म कलंक से कलंकित ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की और आगे भी उसी निगोद पर्याय में निवास करते रहेंगे। निगोद मतलब एक इंद्रिय जीव की अवस्था, ठीक। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म कलंक से कलंकित, ऐसा कोई कर्म उन्होंने बांध रखा है अनंत जीवों ने जो अनंत काल तक, अनंत काल तक सिर्फ निगोद में ही रहेंगे, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं? नित्य निगोद वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। नित्य मतलब हमेशा निगोद में ही रहने वाला। हाँ नंदा जी। एक क्वेश्चन पूछना था कि निगोद में कैसे जाते हैं, और मतलब मनुष्य, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि भाई देव से आप मनुष्य में जा सकते हैं, मनुष्य से आप इस गति में जा सकते हैं, हाँ तो निगोद में किस उससे योनि से जाते हैं? हाँ, निगोद एक तरह से तिर्यंच पर्याय है, एक्चुअली तिर्यंच अवस्था है। तिर्यंच निगोद जो आता है तिर्यंच गति का आता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें जाने के लिए क्या करने वाला जाता है? तो जो तिर्यंच में जाने के परिणाम रहेंगे वो यहाँ पर जाने के परिणाम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक होता है त्रियंच में सपोज जाना है तो पंचेंद्रिय भी होते हैं और हाँ एक जी, इंद्रिय, दो एक इंद्रिय भी इंद्रिय से होते हैं। लेके पंचेंद्रिय तक तिर्यंच होते हैं। हाँ, तो हाँ, ये निगोद किस कैटेगरी में आता है? एक इंद्रिय उससे जीव, बिलो एक एक, इंद्रिय। एक इंद्रिय में। हाँ
थैंक यू। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये प्राणी, जीवों की बात कर रहे हैं, है ना, ये प्राणी 84 लाख योनियां, उसे कु वर्ड कह दिया, कु योनिया मतलब योनिया, है ना, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, 84 लाख योनिया, 84 लाख योनिया जीव की उत्पत्ति का स्थान योनि कहलाता है ना। जैसे बालक गर्भ से जन्म लेता है तो गर्भ उसका, माता का गर्भ उसका योनि स्थान हो गया। इसी तरह से कितने जीव दाल में पैदा हो जाते हैं, है ना, वो क्या हो गया, दाल वाला जो स्थान हो गया उनका योनि स्थान कहलाएगा। जहां भी जीव उत्पत्ति हो जाए वो उनका योनि स्थान कहलाता है, ठीक है ना। जैसे चारू, बैक्टीरिया, यहाँ कुयोनिया क्यों क्या कहा हाँ, गया? कु इन द सेंस की कोई भी तीनों गतियों में कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत अच्छा है संसार भ्रमण, है ना, तो उस अपेक्षा से कु योनि वर्ड यूज किया है। अदरवाइज योनिया 84 लाख योनिया, ओके, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो जहाँ अच्छा, जीव, हाँ चारू समझ, जी, कुयोनिया क्या होता है फिर? हाँ वही कु योनिया, ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई योनि खराब है, राइट। कुयोनि से यहाँ पर मतलब है कि संसार में जन्म लेना है तो योनि के थ्रू ही जन्म लिया जाएगा, और संसार में बार बार जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, उस अपेक्षा से कुयोनि कहा है, ठीक है। फिर जैसे अच्छा, ओके, मतलब जो भी जन्म हम लेते हैं उसको ही कुयोनि बोला है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कि कहीं पर भी जन्म लोगे संसार में तो योनि स्थान के थ्रू ही होगा। तो कोई भी स्थान, एक तरह से कह रहे हैं कि संसार में कहीं भी कोई स्थान अच्छा नहीं है, संसार में रहना ही क्यों है। अच्छा, ठीक है। हम्म, और कुल कोटियों में माने कुल हाँ कोटि में माने हाँ, अनेक कुल कोटियों में निरंतर भ्रमण करते हैं। कुल कोटि क्या होता है, जैसे जो शरीर बनता है, शरीर पुद्गलों से बनता है, राइट, तो पुद्गलों से बनने वाले शरीरों को कुल कहते हैं, ठीक है, और वो करोड़ों तरह का हो सकता है, तो इसलिए कुल कोटि वर्ड यूज किया कि अनेक तरह के प्रकार के पुद्गल परमाणुओं से जो शरीर बन रहे हैं उस अपेक्षा से कुल कोटि वर्ड यूज किया। योनि क्या, योनि स्थान जहाँ जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो पुद्गल से बनेगा उसका शरीर, है ना, तो जो शरीर का आकार प्रकार आदि है वो कुल कहते हैं, ठीक है। पुद्गलों से जो उसका शरीर बनता है उसको कुल कहते हैं। किस तरह का शरीर वो धारण करेगा, हाथी बनेगा, गाय बनेगा, भैंस बनेगा, घोड़ा बनेगा, क्या बनेगा, है ना, तो वैसे ही जो आकार प्रकार ले रहा है वो कुल में काउंट होता है, ठीक है। तो वो ओके करोड़ों प्रकार का हो सकता है, तो आगे आएगी चर्चा इसमें। जी, थैंक यू। Sure. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बता रहे हैं कुयोनियों के बारे में या योनियों के बारे में। 84 लाख योनियां जो हमने सुनी, ठीक, वे कुयोनियां नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों में प्रत्येक की 7-7 लाख होती हैं, ठीक। नित्य निगोद जो हमेशा निगोद में रहे, इतर निगोद जो निगोद से निकल के फिर बाकी इंद्रियों वाला जीव भी बन सकता है, इतर निगोद, ठीक है। तो उनकी योनियां कितने प्रकार की, 7-7 लाख, ठीक है। तो अब ये 84 लाख कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं। वनस्पति कायिकों की 10 लाख, इनका कोई ऐसे डिटेल फर्दर ब्रेकडाउन ऐसा कुछ हो ऐसा कहीं पर नहीं देखा। अगर आप कभी देखेंगे भी तत्वार सूत्र आदि में तो इनका बस बताया है कि पृथ्वी कायिक 7 लाख, जल कायिक 7 लाख, ऐसा है ना। वनस्पति कायिकों की 10 लाख, विकलेंद्रियों की 6 लाख, तो विकलेंद्रियों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों को विकलेंद्रिय कहते हैं, तो सबकी 6 लाख, ठीक। मनुष्य की 14 लाख, तिर्यंच, नारकी और देवों की प्रत्येक की 4-4 लाख होती है। तो इस प्रकार टोटल पृथ्वी का एक जीवों की, हाँ ये आगे चले गए, अब ये टोटल करेंगे तो 84 लाख हो जाएगा, ठीक। अब कुल कोटि बता रहे हैं कैसे काउंट होगा। वो प्रतिक्रमण में बोलते हैं हाँ, है ना, 84 लाख योनि का। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी तो ये सब बताने का पर्पज ही यही है कि ताकि हम विजुअलाइज कर सकें कि हम कहाँ कहाँ पर किस किस जन्म को धारण करके आ चुके हैं। पृथ्वी कायिकी
हम 7-7 लाख योनियों में जन्म ले चुके हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें थोड़ा जानना जरूरी है कि हमें पता रहे हम किसके साथ डील कर रहे हैं, किससे क्षमा मांग रहे हैं, किन जीवों से क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी कायिक जीवों की 22 लाख, जल कायिक और वायु कायिक प्रत्येक की 7-7 लाख। अब ये कुल कोटि की बात करें, 22 लाख करोड़, ठीक है, हर एक के आगे करोड़ वर्ड यूज करिएगा। अग्नि कायिक की 3 लाख, वनस्पति कायिक की 28 लाख, 2 इंद्रियों की 7 लाख, 3 इंद्रियों की 8 लाख, 4 इंद्रिय की 9 लाख, जलचरों की 12.5 लाख, पक्षियों की 12 लाख, चौपायों की 10 लाख, छाती से सरकने वालों की 9 लाख, मनुष्य की 14 लाख, नारकियों की 25 लाख और देवों की 26 लाख कुल कोटियां हैं। मतलब 26 लाख करोड़ तरीके से देवों के शरीर बन सकते हैं। संक्षेप में ये सब कुल कोटियां 99.5 लाख करोड़ हैं। कोटि मतलब करोड़, ठीक। तो टोटल करोड़ कितने? 99.5 लाख। चारू एक सेकंड, एक बात बताओ, जो ये इतने ये सारे बता रहे हैं, हम्म। 84 लाख योनियों के चक्कर में बता रहे हैं या किस लिए ये अलग अलग जो सब चीजें बता रहे हैं कि इतने लाख ये योनि, इतने लाख ये सब जानकारी हमें जीव की अपेक्षा से, एज आई सेड कि ये जो विषय है ये हालांकि तत्वार सूत्र में भी है, लेकिन अगर डिटेल चाहिए तो गोमटसार जी में है, ठीक है, जीव कांड में। और पर्पस क्या है ये सब जानने का? तो हमें ये पता रहे कि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है और कितने कितने प्रकार का उसका शरीर धारण करता है। ओके। और हमने ये सारे शरीर धारण किए हुए हैं, ओके। ठीक है ना। तो जानकारी बहुत है, लेकिन बहुत मतलब अपने लिए अपने ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए है। अच्छा। जितना हम जानते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम, जैसा कि उमा जी ने बोला कि हम प्रतिक्रमण करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो हमें एकदम विजुअलाइज होगा 84 लाख योनियों में हम ऐसे जन्म ले चुके हैं, है ना। लघु प्रतिक्रमण करते हैं ना, उसमें ये सब आता है, लघु हाँ प्रतिक्रमण। हाँ, बहुत सुंदर। तो इतने शरीर हम धारण कर चुके हैं, इतनी प्रकार के, ठीक है ना। तो इस तरह की जानकारी के लिए यहाँ पर बताया है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक। अब इन जीवों की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है वो बता रहे हैं। खर पृथ्वी की 22,000 वर्ष। मतलब कि जो पृथ्वी कायिक हैं उनमें भी बहुत सारी तरह के होते हैं। तो खर पृथ्वी के 22,000 वर्ष पृथ्वी कायिक जीव की, कोमल पृथ्वी की 12,000 वर्ष, जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष, वायु कायिक जीवों की 3,000 वर्ष, तेजस कायिक जीवों की 3 दिन और रात, वनस्पति कायिक जीवों की 10,000 वर्ष, 2 इंद्रिय जीवों की 12 वर्ष, 3 इंद्रिय जीवों की 49 दिन। हाँ, नंदा जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ये पूछना चाह रही थी, वायु का एक जीव मतलब बर्ड्स वगैरह की बात कर रहे हैं हम? नहीं नहीं नहीं, ये एक इंद्रिय वायु कायिक जीव जो होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इतने दिनों तक जी पाते हैं। हाँ, ये जल कायिक, वायु कायिक, पृथ्वी कायिक, तेजस कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब एक इंद्रिय हैं। तो इवन एक इंद्रिय जीव भी, एक जीव 22,000 वर्ष तक, आप ये देखिए ना, जो स्टोन वगैरह होते हैं ना, हाँ हाँ, वो राइट इतना समय तक खदान में पड़े रहते हैं, तब जाके वो बड़े हो रहे होते हैं वहां पर, तो वो एक इंद्रिय जीव ही होते हैं। चारू जी, यहाँ पर हम जाते हैं, रेडवुड ट्री वगैरह, वो भी 500 साल का बताते हैं ना। हाँ, ट्रीज होते हैं ना कितने, है ना। तो या उनका क्या है, 10,000 वर्ष तक का एक ट्री हो सकता है, ठीक है, बहुत सही। 2 इंद्रिय जीवों की 12 वर्ष, 3 इंद्रिय की 49 दिन, 4 इंद्रिय जीवों की 6 माह, पक्षियों की 72,000 वर्ष, सांपों की 42,000 वर्ष, छाती से सरकने वालों की 9 पूर्वांग। अच्छा, और ये जो जानकारी दी जा रही है ना, ये आज का टाइम ध्यान में रखकर मत करिएगा, ये सब तरह के कालों में आज तक के, और जितना भी 3 लोक हैं उन सबको ध्यान में रखकर बताई जा रही है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि अरे इतनी हमने तो कभी नहीं देखे इतने लंबे समय के, है ना। लेकिन दूसरी जगहों पर, दूसरे भूमियों में वो हो सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे द्वीपों में हो सकते हैं। जैसे आज तो हमें यहाँ पर पंचम काल दिख रहा है,
इसलिए हमें बिलीव करने में दिक्कत होती है, राइट। लेकिन दूसरी जगह पर हो सकता है, अभी भी जो 500 धनुष वाले जीव हैं वहां पर चलते हैं, है ना। तो इसलिए अपने को आश्चर्य नहीं करना। हाँ बोलिए। ये इससे ऊपर आया था ना, ऊपर थोड़ा सा करो, वो 3 दिन रात, और ये हाँ जी, तेजस तेजस कायिक जीवों की हाँ, 3 तो तेजस का कौन से हुए? अग्निकायिक। अच्छा, उनके बस 3 दिन रात। अच्छा, करेक्ट। वो तो ठीक है, ओके। ठीक है ना। ऐसा इस साइड की अपन यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में पढ़ेंगे, एक जस्ट वो बता रहे हैं मुनिराज, तो हम उसको वैसा ही समझते जाएंगे कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। कभी इसका विशेष पढ़ने का अपने को लगेगा तो अलग से इसको पढ़ सकते हैं। ये तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय है, ठीक है। तो छाती से सरकने की 9 पूर्वांग, पूर्वांग में कितने वर्ष होते हैं? 84। चारू जी, ये मनुष्य और मत्स्यों की 1 करोड़ वर्ष पूर्व में हाँ तीर्थंकर वगैरह उनकी आयु होती थी ना इतनी। हाँ, मनुष्य कहीं पर भी होंगे तो तो उनकी हाँ, आयु इतनी होगी। हाँ, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है। पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं एक पूर्वांग में, ठीक। मनुष्य और मत्स्यों की नहीं, 84 लाख इंटू 84 लाख या 84 लाख 84 लाख इंटू 84 लाख, मतलब पूर्वांग मल्टीप्लाई बाय पूर्वांग इज पूर्व, ठीक है। तो 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख पूर्व बन जाता है। पूर्व बन गया। अच्छा, तो मनुष्यों की कौन से उसमें काल में बताइए 1 करोड़? ये हाँ, तृतीय चतुर्थ काल में। ये उत्कृष्ट बता रहे हैं। तो उत्कृष्ट अच्छा, जो होती है वो अपने जो देखते हैं वो मनुष्य की 1 करोड़ पूर्व कोटि की आयु रहती है कर्म भूमि के मनुष्य की। ओके। हाँ, ठीक है। भगवानों की भी तो बहुत बहुत हुई थी शुरू में। हाँ, अगर हम भोग भूमि की देखें तो 3 पल्ले, है ना। तो यहाँ पर जो ये बताइए ये कर्म भूमि की अपेक्षा है। ओके हम्म, ओके। ठीक। अभी और नया विषय है जो मेरे लिए भी नया था, ये कि जो जीव हैं इनके आकार हैं, एक एक इंद्रिय होते हुए भी इनके आकार बताए हैं, ठीक है। तो ये विषय जो है इंद्रिय विषय नहीं है, है ना। लेकिन केवली ने बताया और आचार्यों ने लिखा है तो हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी कायिक जीव जो है मसूर की दाल होती है ना, मसूर की दाल के आकार के हैं। जल कायिक तृण के अग्रभाग पर रखी बूंद के समान है, उनका आकार कैसा है वो बता रहे हैं। तेजस कायिक जीव खड़ी सुइयों के सदृश हैं। वायु कायिक जीव पताका यानी झंडा होता है ना, फ्लैग, उसके समान है। वनस्पति कायिक जीव अनेक आकार के धारक हैं। विकलेंद्रिय तथा नारकी जीव हुंडक संस्थान से युक्त हैं। तो एज आई सेड कि ये बहुत ज़्यादा जानकारी है और इसको बस आप समझते जाइएगा, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। विकलेंद्रिय तथा नारकी जीव, विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जो हैं उनका हुंडक संस्थान, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ठीक। मनुष्य और तिर्यंच छहों संस्थान के धारक कहे गए हैं। मनुष्य में और तिर्यंचों में 6 संस्थान, मतलब जो हम सम चतुर संस्थान देखते हैं ना, मतलब तीर्थंकर में जो होता है सम चतुर संस्थान, मतलब कि शरीर बहुत एकदम जहाँ जो इंद्रियां होनी चाहिए वहां वैसी हो, ठीक। तो वह सम चतुर संस्थान। तो ऐसे करते करते शरीर की संरचना से रिलेटेड 6 तरीके के शरीर बताए हैं कि अवयव कैसे रहेंगे शरीर के, तो वो संस्थान कहलाता है। आइज जहाँ है वहीं 2 रहें, है ना। ऐसा नहीं कि एक आइज आगे एक पीछे, ठीक है ना। तो इस तरह से और हुंडक संस्थान जो है टेढ़ा मेढ़ा शरीर जो होता है वो। तो मनुष्य और तिर्यंचों में 6 संस्थान के धारक कहे गए हैं और देव जो होते हैं केवल सम चतुर संस्थान से युक्त बतलाए गए हैं। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव का शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग है। अब किस पे आ गई है? अवगाहना। अवगाहना मतलब उनकी लंबाई कितनी है। जगन्य से बात करेंगे और उत्कृष्ट की अपेक्षा बात करेंगे। चारों समचतुरस्र क्या हो गया? ये भूल गई दिमाग में। हाँ, अब ये बताया था ना जो तीर्थंकर का शरीर रहता है, सब अवयव जो हाँ है उनके
बिल्कुल अच्छा व्यवस्थित जो रहता है उसको नहीं, समचतुरस्र। देवों देवों के कहे ना कुछ। हाँ, देवों के भी समचतुरस्र संस्थान होता है, मतलब अच्छा उनके कोई ठीक और है, ठीक, संस्थान नहीं होता, ओके ओके, ठीक है, इस थैंक अपेक्षा से बोला। थोड़ा सा डाउट मुझे भी है, ये छहों संस्थान के धारक और देव केवल समचतुरस्र संस्थान से हाँ हैं। हाँ तो थोड़ा सा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस ये है कि मनुष्य में जो आज का जीव है, जैसे हम लोग हैं, हमारे में समचतुरस्र संस्थान नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल जो मतलब प्रपोर्शन होना सिमेट्रिकल नहीं चाहिए है, हम सिमेट्रिकल नहीं सिमेट्रिकल। है, एग्जैक्टली है ना। अच्छा लेकिन जो देव हैं वो हमेशा समचतुरस्र संस्थान वाले ही होंगे, चाहे वो व्यंतर हो, चाहे वैमानिक हो, चाहे ज्योतिष हो, कोई भी। अच्छा अच्छा, जैसे हमारा भी एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है हाँ, तो कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है ना। तो मतलब 6 जगहों पर हम लोग सही सिमेट्रिकल हैं और बाकी जगहों पर नहीं है, इसका ये नहीं नहीं मतलब नहीं है? नहीं 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 6 प्रकार का संस्थान, मतलब शरीर की संरचना, जैसे कहते हैं ना कि समचतुरस्र संस्थान है या हुंडक संस्थान है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो उसे हुंडक संस्थान कहते हैं, जैसे कुब्ज निकला रहता ना कईयों का, हाँ हाँ कुबड़ हाँ ना, ऐसे ऐसे ही तिर्यंचों के भी कुबड़ वगैरह, जैसे ऊंट है ना, हाँ। तो ऊंट क्या आएगा, ऊंट हुंडक संस्थान आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से उनके शरीर की संरचना किस तरह की है, तो सबसे सुंदर संरचना होती है समचतुरस्र संस्थान, अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे सांप है, सर्प है, सरक सरक के चलता है, जिसमें कोई हड्डी नहीं रहती, ठीक है ना, तो संप्राप्तिका सहनन, आई थिंक वो डिफरेंट हो जाएगा, सहनन अलग चीज है, संस्थान, ठीक है। तो इस तरह से शरीर के अंदर उसका किस तरह का हाथ पैर अवयव आदि है, ठीक है। अब जो बात है यहाँ पर वो है अवगाहना की, ठीक। अवगाहना में सबसे छोटी अवगाहना किसकी होती है वो बता रहे हैं, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव। थोड़ा लंबा हो गया, टेक्निकल हो गया, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, निगोदिया जीव सबको समझ में आता है। तो निगोदिया जीव में सूक्ष्म, मतलब कि निगोदिया जीव में भी सबसे छोटा जो निगोदिया जीव है सबसे पहले अवगाहना का ही मतलब बताइए। सॉरी। अच्छा सॉरी, अवगाहना मतलब जैसे हमारी अवगाहना कितनी है, 5 फीट 4 इंच, है ना, या भगवान कितनी अवगाहना के थे, 500 धनुष, तो उनके शरीर की ऊंचाई। ओह, अब समझ में आ गया, थैंक यू। हाँ, तो ऐसे ही सूक्ष्म निगोदिया जीव हर एक की ऊंचाई तो रहेगी ना, जीव है तो ऊंचाई भी है, कुछ ना कुछ तो हाइट लिए हुए है, कुछ ना कुछ तो उसका आकार है। तो उस आकार को अगर हम मेजर करें तो वो बता रहे हैं सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव का शरीर अंगुल के असंख्यातवे भाग है। अब अंगुल क्या है यहाँ पर, अंगुल मतलब जो उंगली है वो नहीं, अंगुल एक मापने का तरीका है, 3/4 इंच को अंगुल कहते हैं, ठीक। तो उसका असंख्यातवां भाग, इतना साइज एक सूक्ष्म पौरवा निगोदिया, हो गया ना तरु, या नहीं, चारू नहीं, हाँ हाँ, पौरवा जैसा, पोरों हाँ के साइज का, पौरवा, उसका हाँ। असंख्यातवां भाग सूक्ष्म ये निगोदिया। तुमने उसमें 6 डाला में भी पढ़ाया था शायद, वो हाँ गोलक और वो क्या उसमें करके हाँ, बहुत असंख्यात इसमें भूत जो, दिखाए थे जी। हाँ हाँ हाँ, अंगुल के असंख्यातवें भाग हाँ उसका साइज रहता है, ठीक। और वह उत्पन्न होने के तीसरे समय में जघन्य अवगाहना रूप होता है। तो जघन्य बता रहे हैं तो इसलिए बताया कि जो इवन सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव है वो पहले समय में, बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये, पहले समय में रेक्टेंगल साइज होता है उसका, फिर स्क्वायर हो जाता है, और उसके तीसरे समय में सर्कल में जब आता है तब जाके उसको सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सबसे जघन्य अवगाहना किसकी है, तो कहा जाएगा तीसरे समय में उत्पन्न हुए सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आप सोचिएगा नहीं, है ना, जस्ट ये है कि इतनी डिटेल अवेलेबल है, अपने को ये समझना है, और ये डिटेल, जितनी डिटेल हमें मिली है वो किसी केवली गम्य होने से ही पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है ना, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ठीक।
चारू ये नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन तुमने वो 6 डाला में दिखाया था ना, वो ट्रायंगल ऐसे ही, वो उसमें फिर वो जीव है, वो सबसे करके छोटा जीव, सबसे छोटा 6 डाला में प्रथम गोलक, पता नहीं क्या चक्कर क्या था नहीं उसमें। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है आप जो कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो वैसे ओके। मतलब वो बताना वही चाह रहे हैं, लेकिन अंडक और आप हाँ, जो कह रहे हैं, अंडक हाँ वो हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। निगोदिया जीव कहाँ कहाँ होते हैं वो उस तरीके से था। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, कि आलू ठीक है। की एक छोटी सी टुकड़ा लेके उसके सुई की नोक पे, फिर उसके हाँ, अंदर कितने होते हैं, फिर उसके अंदर ये अच्छा होते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा। ठीक है ठीक ठीक है। है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल भेद को धारण करने वाले जो कोई भी जीव हैं, वो दो तरह से, एक इंद्रिय जीव जो हैं वो सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल, स्थूल मतलब बादर बोलते हैं। सूक्ष्म और स्थूल भेद को धारण करने वाले एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीवों तक का शरीर यदि छोटे से छोटा होगा तो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही होगा, इससे छोटा नहीं। ठीक। अब क्या कह रहे हैं, कमल, कमल होता है जो अम, अपन ने देखा भी था ना, जो पद्म सरोवर में है ना, वो जम्बू द्वीप के हिमवान पर्वत पर एक पद्म सरोवर, उसमें कमल रहते हैं, राइट, हमने देखा था। तो उस उन कमलों का प्रमाण क्या है, जिस पर कि देवियों के भवन बने हुए हैं। और ये कमल क्या है, ये वनस्पति कायिक ना होकर पृथ्वी कायिक होते हैं। ठीक। तो वो है कमल, उसके प्रमाण की अपेक्षा 1000 योजन और 1 कोस विस्तार वाला है। ठीक। 1000 योजन हमने देखा था कितना होता है, 1000 योजन 4000 मील के बराबर 1 योजन। तो 1000 योजन आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक। तो इतना विशाल वह कमल यानी पृथ्वी कायिक होता है, जो कि एक इंद्रिय में सबसे उत्कृष्ट देह मानी गई है। समस्त एक इंद्रिय जीवों में देह का उत्कृष्ट प्रमाण यही माना गया तो है ना। कोश विस्तार वाला क्या मतलब चारू, एक कोश 1000 विस्तार? योजन प्लस 1 कोस, अच्छा, मतलब कोस, अच्छा 1000 से कुछ अधिक। ठीक, ठीक है हम्म, ठीक है। ठीक है। तो जो कोस छोटे माइल से को भी बोल छोटा है, देते हैं ना मेरे ख्याल, कोस माइल को भी बोल देते हैं ना शायद। कोस होता है, कोस बराबर में 2 मील का होता है, ओके इसलिए है ना ओके कोस। ओके। ठीक ये है। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछना था, तो ये जो कमल प्रमाण है 1000 योजन और 1 कोस वाला है, हम्म, तो ये एक पृथ्वी का एक जीव है या इसमें इस कमल में बहुत सारे पृथ्वी का एक जीव? ये एक पृथ्वी का एक है अपने आप में। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। बट या पूरा जिनवानी, अगर आप गवर्नमेंट सार्जी कर्मकांड जीवकांड पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरी मोमेंट ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, ये भी कुछ इतनी डिटेल, इतना, इतनी विशालता, इतना विचित्रता पूरे संसार में। तो मतलब छोटे से छोटा की मतलब एक असंख्यातवें भाग और एक कहाँ करेक्ट। 1000 योजन। कहाँ 1000 योजन, यस तो बिल्कुल। अगर जैसे एक पहाड़ है तो वो एक पृथ्वी का एक जीव कहलाएगा या? हाँ, एक पृथ्वी कायिक जीव, पहाड़ एक्चुअली बहुत सारे पृथ्वी कायिक से बना है, इसलिए कभी भी पहाड़ को जीव नहीं कहा, हाँ, है ना। लेकिन कमल में, कमल वह एक ही जीव है, ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पर एग्जाम्पल में यूज किया, नहीं तो हाँ, सुमेरु अभी तुमने पर्वत क्या, कह देते, है ना। अभी क्या पढ़ाया था उसमें, दिखाया था ना कि 1000 योजन वो कमल बने हुए हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, वो जब हम 3 लोक की संरचना पढ़ रहे थे, जम्बू द्वीप हाँ का वर्णन पढ़ा था हाँ डिटेल हाँ में, तो ये हाँ सरोवर होते हैं ना, जो तालाब हाँ, देखते हैं हम, जिनमें से गंगा उनके सिंधु अंदर, नदी निकली है, हाँ उनके अंदर ये उनमें ये कमल होते हैं, जिनमें की देवियां रहती देवियां हैं। रहती हैं, श्री हरि हम्म धृति। हम्म। ठीक है। तो सब अभी हमने इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि हम उनको रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। 2 इंद्रिय जीवों में सबसे बड़ी अवगाहना शंख की है और वह 12 योजन प्रमाण है। ठीक, 12 योजन प्रमाण का शंख। 3 इंद्रियों में सबसे बड़ा कान खजूरा और वह 3 कोस, अभी क्या बताया था, कोस बराबर में 2 मील, तो ये क्या है, कान खजूरा 3 कोस का। ठीक है, तो ये यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहीं पर भी हो सकता है ना।
4 इंद्रिय में सबसे बड़ा भ्रमर, और वह भी 1 योजन यानी 4 कोस प्रमाण। पंच इंद्रियों में सबसे बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र का राघव मच्छ, है ना, सबने वो कहानी सुनी होगी राघव मच्छ की, और वह 1000 योजन प्रमाण है। ठीक। पंच इंद्रियों में सूक्ष्म अवगाहना सिक्तक मच्छ की है। सिक्तक मच्छ की सूक्ष्म अवगाहना जो बहुत ही छोटा, मतलब सबसे छोटा, पंच इंद्रियों में सबसे छोटा अगर कोई कहेंगे तो सिक्तक मच्छ, और वो उसी राघव मच्छ के कान में रहता है। तो दोनों पंचेंद्रिय, सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी, एक ही जगह स्वयंभू रमण समुद्र में मिलते हैं। ठीक है। अब सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न, सम्मूर्छन मतलब जो गर्भज नहीं होते, गर्भ से जिनका जन्म ना हो, वो सम्मूर्छन है ना। सुना होगा इस बारे में आपने, जो कीड़े हो जाते हैं जैसे कई बार दाल आदि में, वो गर्भज नहीं होते, है ना, वो ऐसा एनवायरनमेंट मिलने से अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो जो अपने आप पैदा हो जाते हैं उनको सम्मूर्छन कहते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न अपर्याप्तक जलचर थलचर नभचर तिर्यंचों की जघन्य अवगाहना एक वितस्ती प्रमाण है। वितस्ती प्रमाण, एक वितस्ती होता है 12 अंगुल। ठीक है, एक अंगुल हमने कितना देखा था, 3/4 इंच। तो ये एक वितस्ती 12 अंगुल बराबर में 3/4 से करेंगे तो 8 इंच, है ना। तो जो सम्मूर्छन जन्म से अगर किसी का होता है तो उनकी अवगाहना शरीर कितना होगा, 8 इंच। ठीक। गर्भज में अपर्याप्त थलचर जलचर सम्मूर्छनों में पर्याप्तक जलचर नभश्चर, और गर्भजों में पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के नभचर तिर्यंच उत्कृष्ट रूप से पृथक तो धनुष प्रमाण शरीर की अवगाहना करते हैं। तो धनुष कितना था हमने देखा था, जब धनुष बराबर में 6 फीट, है ना, एक धनुष, एक हाँ, धनुष 6 बराबर में 6 feet, हाथ, 6 6 हाथ। और 6 हाथ, है ना, और एक हाथ बराबर में 1.5 फीट, है ना। तो पृथक्त्व का मतलब होता है 3 से 9 के बीच, 3 से 9 के बीच। तो 3 धनुष से 9 धनुष के बीच में ये सब जीवों का अवगाहना आती है। चारू, हम्म, धनुष बराबर धनुष होता है 4 हाथ, और 4 एक हाथ हाथ मतलब का। 1.5 फीट। हाँ, ठीक और है, एक तो हाथ 6 मतलब फीट का, 1.5 फीट। हाँ हाँ, वही, बढ़िया बढ़िया, नहीं, 6 थैंक यू। फीट नहीं होता, 6 फीट 4 का हाथ और टोटल। मैं भी यही नहीं, बोलने जा रही थी। हाँ 4 हाथ और 1.5 फीट। हाँ मतलब तो टोटल 6 फीट। यस, एक धनुष 6 फीट के बराबर हो गए ना। हाँ, हाँ हाँ, हाँ 4 हाथ। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के जीवों के अवगाहना की बात बता दी। गर्भ जन्म से उत्पन्न पर्याप्तक जलचर जीव 500 योजन विस्तार वाले होते हैं। 500 योजन, योजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक योजन बराबर में 8 मील या 12 किलोमीटर, तो 500 योजन विस्तार वाले, ठीक है, जलचर जीव। जिन मनुष्य और तिर्यंचों की आयु 3 पल्ले की है, यानी कि भोग भूमि, उनकी अवगाहना 3 कोस प्रमाण है। नार की उत्कृष्टता से 500 धनुष ऊंचे हैं और देव 25 धनुष प्रमाण हैं। इनकी आयु पहले के समान है ना। तो ये सारी चीज हमने नारकी और देवों के बारे में जब उनका पूरा डिटेल में पढ़ा था तब देखा था, है ना। जो 7वें नरक के नारकी हैं वो 500 धनुष के की ऊंचाई रखने वाले होते हैं, वो सबसे उत्कृष्ट ऊंचाई उनकी होती है, और देवों की उत्कृष्ट 25 धनुष। ठीक। अब है आहार शरीर इंद्रिय स्वाचोश्वास भाषा और मन के भेद से पर्याप्तियां 6 कही गई हैं। कहने को तो ये बात पहले बता देते तो ज्यादा अच्छा था, बार बार हम पर्याप्त अपर्याप्त वर्ड यूज कर रहे थे, है ना। तो क्या है कि कोई भी शरीर जब बनता है तो उसके लिए उसमें इंद्रियां बनना, उसमें सांसें चलना, उसके अंदर बोल पाने की क्षमता, है ना, मन होना, ये सारी क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को पर्याप्ति कहते हैं। ठीक, कि उनमें ये सब कर पाने की क्षमता होना जरूरी है। तो 6 क्षमताएं जिसमें आ जाएं,
अभी बना नहीं है शरीर, केवल क्षमता का आ जाना पर्याप्ति कहलाती है, कि आगे वो अपने आप बना लेगा। इंद्रियां अभी सारी बनी नहीं है ना। बच्चा होता है तो इंद्रियां तो बहुत आगे चल के बनती हैं, लेकिन इंद्रियां बना पाने की क्षमता उसमें लाइफ जब जीव जहाँ जाता है, जन्म लेता है, वहां पर विदिन अंतर मुहूर्त उसके ये पर्याप्तियां आ जानी चाहिए, और नहीं आता तो उसको क्या कहते हैं, अपर्याप्त। ठीक है, जिसकी पर्याप्तियां पूरी ना हो और वो उससे पहले ही मरण को प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपर्याप्त। ठीक है, तो इस भेद से पर्याप्तियां बता रहे 6 होती हैं। ठीक, फिर इंद्रियों के बारे में है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां कही गई हैं। ये सबको मालूम है ना, 5 इंद्रियां। उसमें स्थावर जीवों के केवल स्पर्शन इंद्रिय और त्रस जीवों के यथाक्रम से सभी इंद्रियां पाई जाती हैं। स्थावर जीव जो हैं, एक इंद्रिय जीवों में केवल स्पर्शन इंद्रिया, स्पर्शन मतलब टच, है ना, सबको मालूम होगा ये बात। और त्रस में यथाक्रम से सभी इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और चक्षु। ठीक, ये वाला विषय जो है चारू, ये हम कल एक चीज पूछनी थी। वैसे स्पर्शन इंद्रिय समझ तो गई, हम्म, जैसे, लेकिन ये पेड़ है, एक सेकंड, पेड़ है जैसे, तो पेड़ को हमने स्पर्श किया तो वो फील करेगा स्पर्श करने से, जैसे स्पर्शन इंद्रिय। हाँ बिल्कुल, स्पर्शन ही उसके पास है, वो खुद भी स्पर्श कर सकता है और उसको हम स्पर्श कर सकते हैं। नहीं, हम तो स्पर्श कर ही लेते हैं, फिर वो कैसे स्पर्श कर सकते हैं? मतलब कुछ छू जाए उसके, या वो ग्रहण करता है तो ग्रहण हाँ कैसे करेगा, उसके पास तो रसना तो है नहीं, है हाँ, ना, लेकिन रुक फिर भी रुक, वो अपना भोजन बनाता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो स्पर्शन इंद्रिय से ही अपने वो सारे कार्य करता है। ओके। हम्म, हाँ, जैसे पानी वानी अगर दिया हाँ हाँ, तो वो ग्रहण करना जो है सब स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय से चलता है। ठीक है ठीक है। नहीं तो जैसे हम लोग कह देते हैं कि ये पेड़ वगैरह, इनको अपना नमोकार मंत्र वगैरह सुनाओ, जैसे तो मानसागर हाँ महाराज जी भी हाँ बताते हैं कि ये हाँ सब चीजें उससे हाँ, होती हैं, तो वो स्पर्शन जैसे उनको छू के करो तो ज्यादा समझ आएगा, या हम लोग बोलेंगे तो नहीं, उससे समझ आ बोलने जाएगा? से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो उस वाइब्रेशन को स्पर्श करते हैं, मतलब उसको अच्छा, महसूस करते हैं। ठीक है ठीक क्योंकि है। उनको इन्वायरमेंट से लेना है, राइट। हाँ हाँ, इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिवली बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक ना, है। कैसी वर्गणाएं उनके हाँ चारों तरफ हैं उससे उन हाँ, पर इफेक्ट पड़ता है, ओके, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पांड मुकरमा। अभी कल का विषय थोड़ा सा और इसी तरह चलेगा, उसके बाद फिर से स्टोरी पे आ जाएंगे हम। ठीक है, चलिए, तो यही वाला जूम लिंक यूज करिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।